और मुजफ्फरनगर भारत का एक ऐसा इलाका है जहां नगर पालिका की तरफ से मुजफ्फरनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक नगर है। मुजफ्फरनगर ये जिला भी मुख्यालय भी है और मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग भी है और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से कई जगहों से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर नगर पालिका की तरफ से कई विकास कार्य किए गए हैं तो कई विकास कार्य आज भी बाकी हैं। अब ऐसे में नेटवर्क 10 ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर वहां के हालातों को जाना है। पेश है एक रिपोर्ट। किसी भी नगर, कस्बों और वार्डों में विकास कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है और फंड मुहैया कराया जाता है, जिससे विकास कार्य को पूरा किया जाए और आम जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जा सके। चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की या फिर बच्चों के लिए पार्कों की व्यवस्था हो, सभी कार्य को नगर पालिका पूरा करती है। हालांकि कभी कभी नगर पालिका कई विकास कार्य को समय पर पूरा नहीं कर पाती, चाहे फंड की कमी हो या फिर कर्मचारियों की कमी या फिर कई और समस्याओं से भी नगर पालिका जूझती रहती है। ऐसे में नेटवर्क 10 लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में नगर पालिका के विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और विकास कार्यों के साथ साथ अधूरे पड़े कार्यों को लेकर नगर पालिका को जानकारी दे रहा है। कई वार्डों में आम जनता ने भी माना है कि कई जगहों पर विकास तो हुआ, लेकिन कई स्थानों पर विकास की और भी जरूरत है। देखो ये है कि हमारे यहाँ से तो जैसे सड़क या नाली वगैरह जो है अभी भी जो है कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का अभी काम हुआ है हमारे क्षेत्र में। और इससे पहले जो है कोई टेंडर या जब भी टेंडर होते हैं हर बार जो है हमारे क्षेत्र में तो काम जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। देखो मैं कहना चाहूँगा ये डिटेल तो जो है अगर जो अध्यक्ष महोदय से ही बात करें तो उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात आपसे कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। चैनल पुलिये वगैरह जो है ये सुचारू रूप से अभी भी अगर जाओ मेरे क्षेत्र में जाके देखा अभी भी काम चल रहा है। नेटवर्क 10 की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां मुजफ्फरनगर नगर पालिका की ओर से किए गए विकास कार्यों को देखा और आम जनता से भी बातचीत कर वहां के हालातों के बारे में जानने की कोशिश की। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की नगर पालिका सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ की चेयरमैन अंजू अग्रवाल हैं, जिन्होंने अपने सभी वार्डो में साफ सफाई से लेकर सड़कों की व्यवस्था को लेकर अपनी राय रखी। आपने देखा होगा कि जिस टाइम पहले बारिश होती थी तो 2-2 घंटे तक पानी निकलता नहीं था। एक पानी की रफ्तार होती है, कैपेसिटी होती है नालों को उसमें एब्जॉर्ब करने की, कितना ले सकता है। मान लीजिए बहुत तेज़ी से पानी बरस रहा है तो कैसे करेगा नाला, एक लिमिट होती है, आधे घंटे में 15 मिनट में पानी खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये जनता भी कहती है। शिव चौक पर जो नाला पानी भरा करता था आधे घंटे में बिल्कुल खत्म हो जाता है, जबकि मूसलाधार पानी को देख करके ये लगता था कि 2 घंटे 3 घंटे पानी नहीं निकलेगा। आधा घंटे बाद आप देखिए, अगर आप उसी टाइम जाकर के देखने लगे हाँ भाई हो रहा है तो वो तो नेचुरल सी बात है, पानी बिल्कुल भरेगा ही नालों में, ऐसा नहीं है। विकास कार्य जो भी रुके हुए काम है वो सब होंगे। पूरे 14-15 यूनिट के कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। हमारे बोर्ड में सफिशिएंट फंड है, हम बोर्ड से भी करा रहे हैं और हम मीटिंग करने जा रहे हैं, एजेंडा रखेंगे, उसमें जो भी विकास कार्य हैं वो सब कराए जाएंगे। महापुरुषों की मूर्ति आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस की बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार होगी, छतरी बनने लगी है। ये हम अभी अग्रसेन जी की पार्क बना रहे हैं, वो रखा जाएगा। जहाँ जिन मूर्तियों पे छतरी नहीं है छतरी लगाई जाएगी, चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। फक्कर शाह चौक जो है हमारा स्वीकृत है वो बनाया जाएगा। तो इसके अलावा जो भी हमारे चौराहे हैं सबका सौंदर्यीकरण हम कराएंगे। पूरे शहर को हमें ग्रीन क्लीन एंड यूनिक सिटी बनाना है तो हम बना कराएंगे। ये नहीं हम कहते कुछ है और करते कुछ है, ऐसा नहीं। नेटवर्क 10 की टीम गांधी कॉलोनी और रामलीला टीला पहुंची। वहीं मुजफ्फरनगर के नगर पालिका में 2 दर्जन से ज्यादा वार्ड हैं, जिनमें सभी वार्डों की सड़क साफ सुंदर दिखाई देती है। सड़कों पर लाइटों की भी व्यवस्था की गई है, तो नगर पालिका की तरफ से शहर के सभी मार्गों पर लगे खंभों पर लाइटों के लिए सोलर लाइट लगाकर समुचित इंतजाम किए गए हैं, जिससे शहर की सड़कें दूधिया प्रकाश से जगमगाती रहें। वहीं बाजारों में बनाए गए डिवाइडर पर फुलवारी लगाकर शहर के सौंदर्यीकरण को भी पालिका ने अपनी ओर से बढ़ावा दिया है। साथ ही चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर छतरी का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही रात में उन पर प्रकाश रहे उसके लिए दूधिया लाइट का भी इंतजाम किया गया। बहरहाल गांधी कॉलोनी और रामलीला टीले के वार्डों के निवासों की बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने अधिकतर सभी वार्डों में काफी विकास कार्य किए हैं, जो जमीनी स्तर पर दिखाई भी देते हैं, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे भी हैं जिनमें गंदगी का भरमार लगा हुआ है। रामलीला टीले वार्ड की बात करें तो कई साल हो गए यहाँ की मुख्य सड़क जिस पर लोगों का रोजमर्रा का आवागमन है उस पर कभी साफ सफाई नहीं हुई। लाख कहने पर भी चेयरमैन भ्रमण तो करती हैं और आश्वासन देकर चली जाती हैं। वहीं क्षेत्रवासियों की माने तो मंत्रियों से लेकर जिला प्रशासन तक यहाँ के लोग
कूड़े की समस्या को लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस कूड़े का निस्तारण नगर पालिका समेत यहाँ का जिला प्रशासन भी आज तक नहीं करा पाया। रामलीला टीला आज भी इस विकास की टोह दिख रहा है। हम भैया रामलीला टीला निवासी राकेश कुमार शर्मा। फिलहाल तो भैया हमारे यहाँ कूड़े की बड़ी तगड़ी समस्या है और उम्मीद करते हैं नए मंत्री जी बने हैं, शायद कुछ सुधार इसमें होवे, लेकिन फिलहाल तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। हर घर में बीमार इस कूड़े की वजह से है। फिलहाल स्थिति बहुत भयंकर है यहाँ की। नगर पालिका आती है, उठा ले जाती है, लेकिन पता नहीं पूरे ही शहर का कूड़ा यहीं आता है क्या। ने मीनू भी कह रखा भाई इधर से झाड़ू लगवा के इकट्ठा करवा दो, 2 कर्मचारी लगा दो। अगर जो नहीं हटा कम से कम 2 कर्मचारी लगा के जैसे साफ होगा ऊपर को लगो जाओ। जब बहुत दिनों से देखिए मेरे वार्ड में जो है तकरीबन सारी सड़कें बना दी गई और लाइटों की भी सुविधा मेरे यहाँ अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सफाई के लिए है कि सफाई के कर्मचारी कम होने की वजह से सफाई में थोड़ा मेरे वार्ड में दिक्कत है। सफाई की बहुत दिक्कत है, सफाई की कर्मचारी ना होने की वजह से। अभी जो ठेके पे कर्मचारी रखे गए इनका भी कोई पता नहीं है कि भाई में कर्मचारी हैं कहाँ। और कोई मतलब मेरे वार्ड में कभी 26 कर्मचारी होते थे, रिटायर हो गए, कुछ जो है गुजर गए और उसके बाद अब आके हमें 13 कर्मचारी मिले हुए हैं। इतने बड़े वार्ड में 13 कर्मचारी कुछ कर नहीं पाते। वहीं गांधी कॉलोनी वासियों की माने तो पिछले कई सालों से नाले की समस्या झेल रहे हैं। बरसात जब होती है तो यहाँ पर मेन मार्ग पर 2-2 फुट पानी भर जाता है। इसको लेकर चेयरमैन से यहाँ के क्षेत्रवासियों ने कई बार शिकायत भी की। इस बार चेयरमैन ने गांधी कॉलोनी वासियों की शिकायत पर जरूर ध्यान दिया है और अब नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यहाँ की जल समस्या का निस्तारण जल्द हो जाए। गांधी कॉलोनी में नगर पालिका की कोई मदद नहीं है विकास के बारे में। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे नाला। पिछले 1 साल से नाला की हालत ख़राब है, पानी भरता है, रोड यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। किसी नगर पालिका को या उसके किसी भी अधिकारी को इसकी कोई परवाह नहीं है। अब कम से कम पता लगा कि नाला ठीक होने वाला है, तो मेरी गुजारिश है कि नाले का जो फ्लो ठीक करने के लिए जो इसकी पुरानी यथास्थिति थी उसको अगर ठीक रखेंगे तो नाला सही चलेगा। जो इन्होंने नया कंस्ट्रक्शन कराई वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसकी समस्या को देखते हुए कॉरपोरेशन को उसके ऊपर कोई ठीक काम करेगी। मेरा नाम रवि खन्ना है और ये जो नाला सुभाष नगर, वर्मा पार्क और गांधी कॉलोनी के बॉर्डर पे है, ये पिछले 3 साल से नाला साफ़ नहीं हुआ। पूरा नाला भरा पड़ा है, कीचड़ से नालियों में से पानी नहीं निकलता और हर अधिकारी को, कर्मचारी को हम शिकायत कर चुके, कोई नहीं सुनता हमारी। नगर पालिका से विकास क्षेत्र की जहाँ तक बात है, श्रीमती अंजू अग्रवाल अध्यक्ष नगर पालिका परिषद ने जो है दिसंबर में 2 गलियों का जो है नारियल फोड़कर जो है शिलान्यास करा था और कई बार जई कपिल कुमार को एई को जो है समझाया गया कि ये काम तुरंत पूरे होने चाहिए, लेकिन आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। बहरहाल मुजफ्फरनगर नगर पालिका की ओर से विकास की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं, जिसे धरातल स्तर पर कहीं तो देखे जा सकते हैं, लेकिन कई वार्डों में आज भी विकास करने की जरूरत है। ऐसे में आम जनता का भी दायित्व होता है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। नेटवर्क 10 के लिए मुजफ्फरनगर से पंकज वालियाल की रिपोर्ट।